में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत नेक और परहेजगार था, वो नमाज का पाबंद था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता और नेकियों में आगे रहता था। दूसरा भाई बुरी संगत में पड़ गया था, उसे शराब की लत लग चुकी थी और वो अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था। उसी गांव में एक और शख्स रहता था जो शराब पीने का आदी था। उसकी बीवी नेक, सब्र करने वाली और अल्लाह से गहरा रिश्ता रखने वाली औरत थी। वो अपने शौहर की बुराइयों पर झगड़ा नहीं करती थी, बल्कि हर दिन उसकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती थी। एक रात वो आदमी नशे की हालत में घर लौटा। घर में सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी जो तहज्जुद की नमाज में खड़ी थी। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे, उसके दिल को बदल दे, उसे गुनाहों से निकाल कर अपनी इबादत की राह पर चला दे। जब उस आदमी ने ये मंजर देखा तो उसका दिल कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बीवी से पूछा, रहेगी क्या मैं इतना गुनाहगार होने के बावजूद तुम अब भी मेरे लिए दुआ करती हो? बीवी ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं तुम्हारी भलाई और हिदायत की दुआ करती रहूंगी। भाइयों और बहनों, बीवी के इन अल्फाज ने उस आदमी के दिल पर ऐसा असर किया कि उसी रात उसने शराब की बोतल तोड़ दी, अल्लाह के सामने रो पड़ा और सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमाई और उसकी जिंदगी बदल गई। इस वाक़ये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। दुआ की ताकत, सच्चे दिल से की गई दुआ कभी जाया नहीं जाती। सब्र का फल, जल्दबाजी और गुस्से के बजाय सब्र इंसान के दिलों को बदल देता है। मोहब्बत और खैर खाही, जब किसी के लिए सच्चे दिल से भलाई चाहिए जाए तो अल्लाह बंद दिलों को भी खोल देता है। याद रखिए, किसी गुनाहगार को देखकर मायूस न हो सकता है आज वो गुनाह में हो, लेकिन कल अल्लाह उसे आपसे भी ज्यादा नेक बना दे। इसलिए लोगों के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि हिदायत की दुआ करें।